डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रजा चौहतरी की ज़ेरे सदारत अहम तरीन महकमा सेहत का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अताई डॉक्टर्स की निशानदही करने और गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। शहबाज शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से अपील की है कि अपने इलाके में मौजूद अताइयों और गैर कानूनी तिब्बी मराकज की निशानदही करें ताकि फौरी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इन्होंने वाजिया किया कि अतायत में मुलविस मराकज और जायदादों को भी सील किया जाएगा, जबकि ड्रग इंस्पेक्टर्स की रोजाना कारकर्दगी की मॉनिटरिंग और फील्ड विजिट्स को भी यकीनी बनाया जाएगा। जबकि कार्रवाई के रिकॉर्ड में जून में 145 इंस्पेक्शन, 74 चालान और 74 मराकज सील किए गए हैं, जबकि जुलाई में अब तक 65 इंस्पेक्शंस, 19 चालान और 19 मराकज ही सील किए जा चुके हैं। वाज़ेह किया कि सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की नहीं, शहरी भी अताइयों की निशानदही करके अपना भरपूर किरदार अदा करें। मजीद बताया कि गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स और गैर कानूनी तिब्बी सरगर्मियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ भी जारी रखी जाएँ। खबर शामिल करते चले कुछ अब हरुनाबाद से, जहाँ पर दरसे कुरान की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से हाजी निसार अहमद शफीक ने खुसूसी खिताब किया। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक में पोशीदा है। हाजी निसार अहमद शफीक का अहम खिताब हरुनाबाद में मुनक्किदा दरसे कुरान से खिताब करते हुए तंजीम इस्लामी के बानी डॉक्टर इसरार अहमद के शागिर्द हाजी निसार अहमद शफीक ने कहा कि आज हर इंसान सुकून की तलाश में सरगर्दा है। कोई मालो दौलत, कोई शोहरत और कोई इक़्तिदार के जरिए क़ल्बी इत्मीनान हासिल करना चाहता है, मगर दुनिया की कोई भी नेमत इंसान को हकीकी सुकून फराहम नहीं कर सकती। मजीद कहा, हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह ताला से मजबूत ताल्लुक में पोशीदा है। जो दिल अपने रब से जुड़ जाता है, दुनिया के मसाइल भी इसके इत्मीनान को खत्म नहीं कर सकते, जबकि जो अपने रब से दूर हो जाए, दुनिया की तमाम तर आसाइशें भी इसे हकीकी सुकून नहीं दे सकती। मजीद कहा, आज इंसान के पास जदीद गाड़ियाँ, आलीशान मकानात और बेशुमार सहूलियात भी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद बेचैनी, जहनी दबाव, खुदकुशी और जहनी अमराज में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि इंसान ने अपने खालिक से ताल्लुक कमजोर कर लिया है। बताया, ये दुनिया आर्जी है, एक दिन इंसान अपनी दौलत, जायदाद, दोस्तों और मसरूफियात सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करे और अपनी ज़िंदगी को दीन के मुताबिक गुजारे। आखिर में इन्होंने दुआ की। जड़ावाला के मोहल्ला उस्मानिया पार्क का आपको अहवाल बताते चलें, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट से खराब होने के बायस राहगीरों और नमाजी हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला उस्मानिया पार्क और मलिका गलियों में स्ट्रीट लाइट्स तवील अरसे से बंद, पूरा इलाका रात के वक्त अंधेरे में डूब जाता है। इस सूरत हाल की वजह से खास तौर पर इशा और फजर के वक्त मसाजिद का रुख करने वाले नमाजियों और आम राहगीरों को शदीद मुश्किलात लाहक हैं, जो अंधेरे के बायस गलियों के गड़ों और फिसलन की वजह से आए रोज हादसात का शिकार हो रहे हैं। अहलियाने इलाका का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी जड़ावाला को बारहा शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि नमाजियों और राहगीरों की तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए स्ट्रीट लाइट्स को फौरी तौर पर बहाल करें। अब आपको चिन्योट लिए चलते हैं, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा मौजा सांबल का दौरा किया। अली नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने असिस्टेंट कमिश्नर भवाना, शीना आजम, एक्सन एरीगेशन और दीगर अफसरान के हमरा मौजा सांबल का दौरा किया। गुज़िश्ता सैलाब से मुतासरा और दरियाई कटाव के शिकार मौजा सांबल में बनाए गए 5 हिफाजती स्टड्स की पुख्तगी की मौजूदा सूरत हाल और दीगर अमूर के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर ने मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र स्टड्स की मजबूती, दीगर हिफाजती इक़दामात के हवाले से मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत भी जारी कर दी। और इधर अब रुक करते चलें कुछ फोर्ट अब्बास का, जहाँ पर फोर्ट अब्बास के नवाही इलाका 210 9R के करीब अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक ट्रॉला उलट गया। नतीजे में एक शख्स अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक खिचीवाला के करीब जब 210 9R के मुकाम पर तेज रफ्तारी के बायस ट्रॉला बेकाबू होकर उलट गया। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौका पर ही जाम भाग, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 फोर्ट अब्बास की टीम फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू अहलकारों ने जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए फौरी तौर पर THQ हॉस्पिटल फोर्ट अब्बास मुंतकिल किया, जबकि जाम भाग होने वाले शख्स की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका
मुतल्लिका हुक्काम के हवाले कर दिया गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हादसा ट्रॉले की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, ताहम वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। रेस्क्यू हुक्काम ने ड्राइवर से अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और दौरान सफ़र एहतियात से गाड़ी चलाएं ताकि ऐसे अफसोसनाक हादसात से बचा जा सके। इधर अब बात करते चलें कुछ थर्ड पार्कर की, जहाँ पर महकमा सेहत ने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में तैनात 31 पैरामेडिकल की असामियाँ ख़त्म कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक महकमा सेहत ने थर्ड पार्कर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में तैनात 31 पैरामेडिकल स्टाफ की असामियाँ ख़त्म कर दी हैं। तमाम मुलाजमीन को DG ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। साल 2026 और 2027 की बजट बुक में दर्ज बाला असामियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, जिसकी वजह से अमला DG ऑफिस हैदराबाद को रिपोर्ट कर दिया गया है। और गुलारची में दबी शाख के आबादगारों ने पानी की किल्लत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और थरकोल रोड को ब्लॉक कर दिया। तालिब हुसैन शार्टी की रिपोर्ट के मुताबिक दबी शाख के आबादगारों की जानिब से पानी की मसनूई किल्लत के खिलाफ धरना एहतजाज की क़यादत ज़मींदार मोहम्मद हसन शहानी, गहराम शहानी और न्याज नहरियों ने की। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि दबी शाख को इनके हिस्से का पानी फौरी फ्राहम करें, बासूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। इस मौका पर रहनुमाओं ने गुफ्तगू करते कहा कि पानी ना मिलने के बायस फसलें सूख रही हैं, जमींदारों की मेहनत व मजदूरी भी ज़ाया हो चुकी है।